हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा प्रश्न है, गीता क्या है? आपको पता है, गीता महाभारत जैसे बड़े काव्य का एक छोटा सा चैप्टर है, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो बात होता है एक युद्ध के मैदान में, उसी छोटी सी एक घटना को श्रीमद् भागवत गीता कहा गया है और उसका नाम दिया गया है गीता। पूरे महाभारत में या हिंदू धर्म में जितने भी है, सभी में सबसे अधिक अगर महत्वपूर्ण अगर कोई किताब या कोई बात रखता है तो वो है श्रीमद् भागवत गीता। गीता के बारे में बहुत सारे लोग अपने अपने ओपिनियन अपने अपने बोल दिए हैं और मैं बता रहा हूं जो आपको आज तक किसी ने इस तरह का अपना ओपिनियन नहीं दिया होगा कि श्रीमद् भागवत गीता जो है वो क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि श्रीमद् भागवत गीता जब आप देखेंगे पूरे महाभारत में जो सबसे ज्यादा सस्पेंस बनता है जे अर्जुन के मन में, उसके बाद कौरवों के जो पिता हैं उनके मन में, सारे लोगों के मन में जब एक सस्पेंस बनता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उस सस्पेंस का नाम गीता है। अगर मूल रूप से अगर अपने शब्दों में भी अगर कहें तो हम ये कहेंगे कि अगर आपको सही रास्ता चुनना हो, अगर आप जिंदगी के सफर में आप जाते हैं, आगे आपको एक ऐसा मोड़ आता है कि जहां से 3 रास्ते हो, वहां पे कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हो कि ये बोर्ड है ये वो बोर्ड है, तो उस समय हम कौन सा रास्ता चुने, कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, उस रास्ते को चुनने का जो हुनर, जो ज्ञान वो मिलता है उस श्रीमद् भागवत गीता है। एक लाइफ में आपको एक ऐसी, मतलब हम अपने लाइफ को जो जीवन जीते हैं, हमारा जीवन जो है एक कर्म पर आधारित है, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं उसके बाद से ही हम कर्म करना चालू कर देते हैं और कई बार हम संशय के घेरे में जाकर फंस जाते हैं और संशय के घेरे में जब फंस जाते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो ये जो गति, मतलब कर्म की जो गति के बारे में जो स्पष्ट रूप से साफ शब्दों में जिस तरह से श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है, ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं बताया गया है कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। कर्म का कितने रास्ते हैं, कितने तरह के, वो रास्ता जो है हमें बताता है श्रीमद् भागवत गीता कि कौन से रास्ते पे हमें चल करके अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। बहुत सारे जो है गलत क्या है, अच्छा क्या है, भला बुरा, मतलब इन सभी चीजों का जो मूल रूप से आपको ज्ञान हो जाएगी और आप जब समझ जाएंगे कि कौन सा रास्ता सही है कौन सा रास्ता गलत है, पाप पुण्य दोष निर्दोष, इन सब में जब आप फर्क करना समझ जाएंगे इस गीता के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं पाप क्या है पुण्य क्या है ये सब समझ में नहीं आता है, कौन सा कर्म करें कौन सा कर्म नहीं करें, इन सब बातों का जो है ना किसी के पास क्लियर नहीं है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत गीता जो है ना आपको बताएगा कि आपको किस रास्ते पे चलना चाहिए। आपके सस्पेंस, मतलब कह दिया जाए ना एक तरह से कि आपको जीवन जीने का जो रास्ता है ना, वो रास्ते को डायरेक्शन देने वाली किताब यह श्रीमद् भागवत गीता है। आप किस रास्ते पे चल रहे हो, आपको कैसे रास्ते चुनना चाहिए, आप अपने कर्म को खंडित कर सकते हैं
और यह किताब से जानकर समझकर आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति का कर्म के बारे में जान सकते हैं कि उसका कर्म किस आधार पे किस लेवल का है, और फिर आप समझ सकते हैं श्रीमद् भागवत गीता क्या है। तो श्रीमद् भागवत गीता समझ लीजिए कि आपको जीवन का सस्पेंस को खत्म करने वाली पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता है, या यूं कहे कि जीवन की गाड़ी को चलाने वाली चलाने वाली जो नॉलेज है वो श्रीमद् भागवत गीता है। या आप उसे रास्ता भी समझ सकते हैं कि ये जीवन की गाड़ी के चलने वाली रास्ता है, या यूं कहें कि इंसान को कैसे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए उसका ये मैनुअल है। इंसान को चलने के लिए जो मैनुअल होता है, जो मैनुअल किट, उसी तरह यह एक मैनुअल किट है। जैसे कोई प्रोडक्ट आता है तो उस प्रोडक्ट में जैसे वो बताया जाता है ना कि आप ये काम कीजिए, इसको दबाएंगे तो ये होगा, ये दबाएंगे तो ये होगा। उसी तरह हम अपने जीवन में ये कर्म करते हैं तो इसका ये पाप है या पुण्य है, उसका लेवल जो है इस गीता के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये श्रीमद् भागवत गीता जो है एक तरह से जीवन की एक मैनुअल किताब है जो किसी भी हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, अब हम अगला टॉपिक फिर से लेकर आएंगे श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। और भी बहुत सारी जो है, आपको भी कोई अगर मन में प्रश्न है या कोई संशय है या कुछ पूछना चाहते हैं श्रीमद् भागवत गीता से संबंधित, या कोई भी हिंदू धर्म में जो कोई भी बातें हो जो आपको अच्छी नहीं लगती है, उसके बारे में भी अगर आप पूछना चाहेंगे ना, हम बिल्कुल दिल खोल करके बताएंगे। आप चाहें तो हमें कमेंट करके कमेंट कीजिए और हम आपको कमेंट जरूर पढ़ेंगे और उसका रिप्लाई भी जरूर देंगे। हाँ तो दोस्तों, ये जो हमारा चिंता मुक्त चैनल नाम है, यह चैनल आपके उस राह को आसान बनाने के लिए ही मैंने बनाया है, ताकि आपके हर एक प्रश्न का उत्तर दिया जाए और आपको मिले। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए जो बस इतना ही। अगले टॉपिक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और हाँ, जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमारी वीडियो जो है कैसी लग रही है। अगर आप कुछ सुझाव भी देना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, जय भीम। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, जय भारत।